ओनली एग्जाम ट्रिक यूट्यूब चैनल में मैं आपका तहे दिल से स्वागत करता हूं। चलिए दोस्तों, आज का वीडियो जो है जीव विज्ञान का परिचय एवं विभिन्न शाखा एवं उप शाखाएँ से जुड़ा हुआ है। चलिए, ये जो है हम वीडियो दे रहे हैं, ये यूथ साइंस बुक से है। और देखिए, आपको सारे प्रश्न जो है किसी न किसी एग्ज़ाम में पूछे गए हैं। एक बार नहीं, कई कई बार जो है पूछे गए हैं। तो हम जो है रिवीजन के उद्देश्य से दे रहे हैं, ताकि रेलवे में जो साइंस आती है उसमें आपको मददगार साबित हो सके। तो चलिए स्टार्ट करते हैं पहले प्रश्नों से। देखिए, पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है। प्रोटीन्स छोटे बिल्डिंग ब्लॉक से बने होते हैं, जिन्हें माना जाता है तो एमिनो एसिड नाम से जाना जाता है। अंगूर की खेती करने को या संवर्धन को कहा जाता है तो विटीकल्चर। वह शब्द जो रेशम के कीड़ों के वाणिज्यिक पालन के को संदर्भित करता है तो सेरिकल्चर। ऑर्निथोलॉजी में पक्षियों का अध्ययन करते हैं। एंटेमोलॉजी में कीट का अध्ययन करते हैं। विज्ञान की वह शाखा जो ट्यूमर के बारे में बताती है तो ऑन्कोलॉजी। आगे, जीव के आंतरिक संरचना का अध्ययन करने वाला शास्त्र कहलाता है तो शरीर संरचना शास्त्र। चींटियों के अध्ययन जो है को कहते हैं मिर्मिकोलॉजी। घाव के अध्ययन को कहते हैं ट्रोमेटोलॉजी। शिशु रोग के अध्ययन से संबंधित है तो पीडियाट्रिक्स। जीन के भीतर आधार अनुक्रम परिवर्तन कहलाता है तो उत्परिवर्तन। विज्ञान की वह शाखा जिसमें आनुवांशिक अभियांत्रिकी के द्वारा मानव प्रजाति में सुधार लाया जाता है जानी जाती है तो यूजेनिक्स के नाम से जानी जाती है। वृद्धावस्था एवं काल प्रभावन के विषय में ज्ञान प्राप्त करने की विद्या को कहते हैं तो जेरेंटोलॉजी कहते हैं। सेरिकल्चर संबंधित है तो रेशम कीट पालन से। मधु के लिए मधुमक्खियों और छतों का पालन और रख रखाव कहलाता है तो एपीकल्चर कहलाता है। रेशम के रेशों के उत्पादन के लिए रेशम के कीटों का पालन को कहा जाता है तो सेरिकल्चर। पौधों और पशुओं में जैविक घटनाओं जैसे फूल आना, पत्तियां निकलना, सुषुप्तावस्था, प्रजनन और प्रवासन आदि के समय का अध्ययन कहलाता है तो फिनोलॉजी। एक विज्ञान है जिसमें शरीर की संरचना का अध्ययन किया जाता है तो एनाटॉमी। पौधे के विभिन्न पहलुओं के वैज्ञानिक अध्ययन को कहा जाता है तो वनस्पति विज्ञान। कीटों का मनुष्यों, पर्यावरण और अन्य जीवों के साथ संबंध का अध्ययन कहलाता है एंटेमोलॉजी। ऑर्निथोलॉजी संबंधित है तो पक्षियों के अध्ययन से। हर्पेटोलॉजी संबंधित है तो सरीसृप उभयचर के अध्ययन से। आगे देखिए, बागवानी की वह शाखा जो सब्जियों के उत्पादन, भंडारण, प्रसंस्करण और विपणन से संबंधित है कहलाती है तो ओलेरीकल्चर कहलाती है। साइटोलॉजी निम्न के अध्ययन से संबंधित है तो कोशिका के अध्ययन से संबंधित है। आगे, निर्दिष्ट आबादी में स्वास्थ्य से संबंधित स्थितियों या घटनाओं के विवरण और निर्धारकों का अध्ययन और इस अध्ययन का स्वास्थ्य समस्याओं के नियंत्रण के लिए अनुप्रयोग है तो एपिडेमियोलॉजी। आगे, माइकोलॉजी में कवक का अध्ययन करते हैं। आगे देखिए, मानव शरीर के निम्न में से किस अंग से संबंधित विषय को हेपेटोलॉजी कहा जाता है तो यकृत से संबंधित। आगे देखिए, आर्द्र एवं नम वातावरण में उत्पन्न होने वाले काई जैसे प्राचीन पौधे के अध्ययन को कहा जाता है तो ब्रायोलॉजी कहा जाता है। निम्न शब्द का अर्थ पालतू कुत्तों का वैज्ञानिक अध्ययन है तो साइनोलॉजी। पेडोलॉजी विज्ञान है तो मिट्टी का अध्ययन। तो चलिए दोस्तों, ये जो है पहला टॉपिक जो है आपका समाप्त हुआ। बायोलॉजी में जो है ये दूसरा टॉपिक जो है अगला वीडियो में मिलेगा, जीवधारियों का वर्गीकरण। तो चलिए, वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें, दोस्तों का शेयर करें। और हम बार बार बोल रहे हैं, ये वीडियो जो देते हैं हम रिवीजन के उद्देश्य से देते हैं। तो चलिए, आज और इतना ही। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।